जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा उनका जाना कहीं न कहीं छात्रों को और ख़ास करके जेपीएससी परीक्षार्थियों को खल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर, जहां की तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहेंगे। इसी रास्ते से अपने कार्यकाल में अमिताभ चौधरी गुजरते थे, आते थे और यहाँ पर छात्रों से उनकी कभी कभार बात भी होती थी। लेकिन आज ये दरवाज़ा भले ही आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब अमिताभ चौधरी नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा भी पसरा है। राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक तौर पर तमाम लोग इस दुखद घटना पर संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की राय जानना बेहद ज़रूरी है और छात्रों की क्या मनः स्थिति है वो जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। अगर जेपीएससी के कार्यकाल को देखा जाए अमिताभ चौधरी का, तो वो कहीं न कहीं भले ही उसमें विवाद रहा हो, लेकिन इस बात की सभी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड समय में और बेहद कम समय में रिज़ल्ट दिया और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने कितना कम समय में 7 जेपीएससी का रिज़ल्ट आउट किया। लिहाजा तमाम छात्र इस बात के लिए उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कई छात्रों से जो जेपीएससी की परीक्षाओं में शामिल हो सके हैं उनसे बात हुई है, कई छात्र संगठनों के नेताओं से बात हुई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक लाइन खींची है, एक लकीर खींची है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जेपीएससी में रहते हुए छात्रों की उम्मीदों को पूरा करे, झारखंड की उम्मीदों को पूरा करे। जब आपको याद होगा कि 7 जेपीएससी को लेकर के जब आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान ये कमोबेश पहला मौका था कि जेपीएससी चेयरमैन के तौर पर वो लगातार छात्रों के संपर्क में थे और जब भी छात्र उनसे मिलने की कोशिश करते थे तो वो उनसे मिले भी, कई दौर की वार्ता भी हुई। जब छात्रों ने एक बताया कि एक सीरियल नंबर से रिज़ल्ट आउट हो गया है जो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है, तो उस पर भी अमिताभ चौधरी ने अध्यक्ष के तौर पर संज्ञान लिया और उस रिज़ल्ट को कहीं न कहीं करेक्ट किया गया, यानी बाद में उस रिवाइज रिज़ल्ट जारी किया गया, जिससे जो कहते हैं कि जो गैर ज़रूरी छात्र थे उनको बाहर किया गया और जो एक्चुअल छात्र थे उनको फिर से शामिल किया गया। जो छात्र हैं उसे अपनी जीत के तौर पर देखते हैं, जो आंदोलन कर रहे थे वो इसे अपनी जीत के तौर पर देखते हैं और ये कहते हैं कि कहीं न कहीं अध्यक्ष के तौर पर उनकी बातों को सुना गया और इंटरटेन किया गया, जिसकी वजह से ही रिवाइज रिज़ल्ट हुआ। अमिताभ चौधरी 7 जेपीएससी को लेकर कमिटेड थे और वो ये कहते थे कि हम रिकॉर्ड समय में इसका रिज़ल्ट देंगे और उसी रिकॉर्ड समय में उन्होंने रिज़ल्ट भी दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं छात्रों को ये लगा कि एक कुशल प्रशासक के तौर पर अमिताभ चौधरी ने बेहतर काम किया है। लेकिन अहम सवाल ये रहा है कि जो कुछ त्रुटियाँ रही हैं उसको लेकर क्वेश्चन रेज होते रहे हैं और बतौर अध्यक्ष के तौर पर व्यक्ति की आलोचना आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि जेपीएससी के उस पूरे सिस्टम की आलोचना हुई थी, उस पूरे क्रियाकलाप की आलोचना हुई थी जिसमें तमाम लोग शामिल थे। अमिताभ चौधरी के तौर पर चूँकि वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, लिहाजा उनका नाम हर बार सामने आता था और वो लगातार छात्रों के संपर्क में रहते थे। और जब इस मामले को लेकर के यानी कि 7 जेपीएससी में जो त्रुटियाँ रह गई थी उसको लेकर जब राजभवन ने संज्ञान भी लिया था, तो करीबन 2 बार हमें याद है कि अमिताभ चौधरी राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातें भी की थी, जो कहीं न कहीं सुर्खियों में रहा भी था। अब चूँकि अमिताभ चौधरी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जो लकीर खींची है, उन्होंने जो एक लैंडमार्क स्थापित किया है, उसे आगे बढ़ाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस लाइन को आगे ले जाए और यहाँ के छात्रों की उम्मीदों को पूरा करे। करीबन 2 महीने पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और अब तक सरकार को कोई फुल टाइम यूँ कहें कि पूर्ण अध्यक्ष के तौर पर किसी एक व्यक्ति को नहीं लाया जा सकता है। जो सदस्य हैं जेपीएससी की, अजीता भट्टाचार्य, उन्हीं को फिलहाल प्रभार दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और वही कामकाज को देख रही हैं। लेकिन छात्र चाहते हैं कि फुल टाइमर अध्यक्ष होना चाहिए जो छात्रों की समस्याओं का निदान करे, उनकी शंकाओं को दूर करे और छात्र जीवन की समस्याओं को दूर करते हुए झारखंड की आकांक्षाओं को भी पूरा करे। लिहाजा अमिताभ चौधरी के जाने के बाद अब सरकार को देखना ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति दिया जाए जो उस लाइन को आगे बढ़ाए, जो उस लकीर को आगे बढ़ाए।
छात्र कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अमिताभ चौधरी को याद करते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं और तमाम जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कई पूर्व छात्रों से जो बात हुई है वो ये बताते हैं कि आंदोलन के दौरान कई बातें कही गईं, कई बातें लिखी गई, लेकिन तमाम छात्र इस बात को लेकर मुत्तफिक हैं और ये कहते हैं कि उन लोगों ने कभी भी चेयरमैन के तौर पर अमिताभ चौधरी की आलोचना नहीं की है, बल्कि उस सिस्टम की आलोचना की गई है। उस सिस्टम को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया गया है, जो कहीं न कहीं जेपीएससी के अंदर विद्यमान है। लिहाजा उस सिस्टम की आलोचना की गई है, न कि किसी एक व्यक्ति की आलोचना की गई है। उम्मीद है कि जेपीएससी के चेयरमैन के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को सरकार सामने लाएगी जो छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करे, झारखंड की उम्मीदों को पूरा करे और एक पारदर्शी और क्रिस्टल क्लियर तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम हो। फिलहाल वो काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, लिहाजा सरकार इस दिशा में ज़रूर काम कर रही होगी और उम्मीद करनी चाहिए एक फुल टाइमर अध्यक्ष जल्द से जल्द जेपीएससी को मिलेगा। लेकिन आज दुख की घड़ी है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी हमारे बीच नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ रांची न्यूज़ बाय स्कोप से शहनवाज।